स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टेली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टेली सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ GST के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, सरलता ही मेरे चैनल की विशेषता है। जो भी टॉपिक लेता हूं उस टॉपिक को जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके और पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करता हूं, जिससे कि सभी तरह के स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ सके। तो आप भी टेली सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, GST के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम टेली सॉफ्टवेयर में कार्य करते हैं और टेली सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय हम समस्त प्रकार की वाउचर एंट्रीज भी करते हैं, चाहे वो परचेज वाउचर की एंट्री हो, सेल्स वाउचर की एंट्री हो, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा या जर्नल वाउचर की एंट्री हो, या फिर डेबिट और क्रेडिट नोट के साथ ही साथ अन्य किसी भी प्रकार की वाउचर एंट्री हो, वो सारी की सारी वाउचर एंट्री हम इसमें करते हैं। अब हमने जो भी वाउचर एंट्री कर दी, उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने सारे वाउचर की एंट्री की, अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक पीरियड में, किसी विशेष पीरियड में हमने जो भी पेमेंट की एंट्री की है, यानी पेमेंट वाउचर में जो भी एंट्रीज की है, वो हम देखना चाहते हैं केवल और केवल पेमेंट वाउचर की एंट्री। तो वो किस तरह से देख सकते हैं आप टेली सॉफ्टवेयर में, वो आज आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ मान लीजिए आपने रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की और किसी रिसिप्ट वाउचर में आपने गलत एंट्री की, या आप चेक करना चाहते हैं कि हमारी रिसिप्ट वाउचर की एंट्री सही हुई है या नहीं हुई है, तो केवल और केवल आप रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे देख सकते हैं पीरियड वाइज, वो आज आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहाँ पर हमने आपको दिखाने के लिए सारी की सारी एंट्री इसमें कर रखी है। परचेज की एंट्री भी है, सेल्स की एंट्री भी की है, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री की है, जर्नल की एंट्री की है, और इसके साथ ही साथ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर में भी एंट्री कर रखी है। अब ये सारी एंट्रीज हमने कर ली है। हम अगर ये चाहें कि सारी की सारी एंट्री देखना चाहें तो वो भी हम एक स्थान पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ सेपरेट रूप से यदि हम केवल पेमेंट वाउचर की एंट्री देखना चाहते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहां से हमको जाना होगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले मेनू आपके सामने होगा। इसके बाद यहां पर आप जाएंगे डे बुक में। जब आप डे बुक में आएंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है फॉर 31 जुलाई 2019, यानी ये डे बुक है ना, जिस जगह पर हम है वो डे बुक है। तो यहाँ पर लास्ट डे में यानी लास्ट डेट में जो आपने एंट्री की होगी वो आपको यहाँ पर शो होगी। इस कंपनी में हमने जो लास्ट एंट्री की है, लास्ट डेट में जो एंट्री की है वो 31 जुलाई आखिरी ऐसी डेट है जिसमें कि हमने एंट्री की थी। 31 जुलाई के बाद हमने कोई एंट्री इसमें नहीं की है। तो देखिए यहाँ पर 31 जुलाई 2019 यानी लास्ट डेट जो है वो आपकी एंट्री की यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आएगी। ठीक है ना। अब इस जगह पर आप जिस भी पीरियड की एंट्री देखना चाहते हैं उस पीरियड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अल्ट के साथ F2 प्रेस किया और यहाँ पर 1 मई 2019 से लेकर और 31 मई 2019 की एंट्री देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 मई 2019 से लेकर 31 मई 2019 की सारी एंट्री यहाँ पर आ गई। कोई भी वाउचर एंट्री की हो आपने, वो सारी की सारी वाउचर एंट्री इस पीरियड की आपको यहाँ पर डे बुक में शो होंगी। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। पूरा पीरियड देखना है तो हमने 1/4/19 से लेकर और 31/3/20 कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रारंभ में जो हमने एंट्री की थी वहां से लेकर और लास्ट जो एंट्री की है हमने 31 जुलाई को, तो वो सारी की सारी एंट्रीज आपको यहाँ पर शो होंगी और समस्त प्रकार की वाउचर एंट्रीज आपको यहाँ पर शो होंगी। यहाँ पर परचेज की, रिसिप्ट की, सेल्स की, पेमेंट की, है ना, ये सारी की सारी एंट्रीज आपको यहाँ पर शो होंगी, जो भी वाउचर एंट्री आप कर रखेंगे टेली सॉफ्टवेयर। अब इस जगह पर आ गए तो आपको यहाँ पर यदि कोई भी वाउचर एंट्री देखना है तो आप देख सकते हैं डे बुक में। ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि आपको ये देखना है कि केवल और केवल आप परचेज की एंट्री देखना चाहते हैं या केवल और केवल आप रिसिप्ट वाउचर की एंट्री देखना चाहते हैं या केवल और केवल आप क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री देखना चाहते हैं, तो वो इस जगह पर आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, तो साइड में बटन बार है और यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा F4 चेंज वाउचर। या तो इस पर आप माउस क्लिक कर देंगे या F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। हमने चेंज वाउचर पर माउस क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर आ गया वाउचर टाइप्स। यहाँ पर दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जर्नल, मेमोरेंडम, पेमेंट, फिजिकल स्टॉक, परचेज, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, रिवर्सिंग जर्नल और सेल्स ऑर्डर और स्टॉक जर्नल, ये सारे के सारे वाउचर यहाँ पर वाउचर टाइप में शो रहे हैं।
अब दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो जाना, आप वीडियो देखें कि सर जो टेली दिखा रहे थे तो वहां पर इतने सारे वाउचर थे, लेकिन आप जब अपनी टेली खोलेंगे और यहाँ पर F4 प्रेस करके जब इस जगह पर आएंगे तो हो सकता है सारे वाउचर यहाँ पर आपको शो ना हो। कहने का मतलब ये है कि जो बाय डिफॉल्ट वाउचर टाइप्स होते हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। इसके अलावा यदि आप डेबिट और क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी शो होने लगेंगे, है ना। क्योंकि होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट डेबिट और क्रेडिट नोट आपकी टेली में शो नहीं होता है, इसके लिए आपको सेटिंग करनी होती है। सेटिंग करने के बाद आपके सक्रिय हो जाते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर, और जब आप उसकी एंट्री करते हैं तो वो यहाँ पर आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी शो होने लगेंगे, है ना। अभी यदि आपके में शो नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जब उन वाउचर में एंट्री करेंगे तो वो वाउचर भी आपको यहाँ पर वाउचर टाइप में शो होने लगेंगे, ठीक है। अब हम डे बुक में थे तो वहां पर क्या था कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर और 31 जुलाई 2019 तक हमने जो भी एंट्री की थी वो सारी की सारी एंट्री शो हो रही थी। वो कोई भी वाउचर एंट्री हमने की हो, सारी की सारी वाउचर एंट्री वहां पर शो हो रही थी। अब हमको कोई विशेष वाउचर एंट्री देखना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको क्रेडिट नोट के केवल देखने हैं तो आपको क्या करना है, वाउचर टाइप में क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर केवल और केवल क्रेडिट नोट के वाउचर यहाँ पर शो हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें आप मॉडिफाई करना चाहें तो इसको एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ये खुलकर भी आ जाएंगे, और जिस भी फील्ड में आपको कोई भी परिवर्तन करना हो वो परिवर्तन भी आप यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है ना। अब आपको फिर देखना है दूसरा कोई, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर F4 चेंज वाउचर में चले जाएंगे, ठीक है ना। F4 चेंज वाउचर में जाकर अब हमको ये देखना है रिसिप्ट वाउचर की एंट्री देखना है, तो हमने रिसिप्ट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर और 31 मार्च 2020 यानी हमने जो लास्ट एंट्री की है वहां तक की सारी रिसिप्ट वाउचर की एंट्री आपको यहाँ पर शो होने लगी। अब रिसिप्ट वाउचर में कोई मॉडिफाई करना है तो हमने रिसिप्ट वाउचर ये वाला सेलेक्ट किया और यहाँ पर 2 लाख की जगह हमको 1,90,000 करना था, तो यहाँ पर हम मॉडिफाई भी कर देंगे और ये देखिए 1,90,000 रुपए अब यहाँ पर शो होने लगेंगे, ठीक है ना। देखिए 1,90,000 यहाँ पर आ गए। इस तरह से आपको जो भी वाउचर एंट्री देखना हो वो वाउचर एंट्री आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अब फिर से यदि आपको देखना है तो आप यहाँ पर चेंज वाउचर में जाएंगे। चेंज वाउचर में जाने के बाद अब आपको अगर देखना है परचेज की एंट्री देखना है तो आप परचेज को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए 1 मई 2019 से लेकर 1 अप्रैल 2019 से लेकर और 31 मार्च 2020 के बीच की सारी परचेज वाउचर की एंट्री यहाँ पर शो होने लगेंगी। एस्केप की प्रेस करके हम फिर से डे बुक पर आ जाते हैं, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और अब हम पीरियड सिलेक्ट करते हैं 1 मई से लेकर और 31 जुलाई, ठीक है ना। तो 1 मई से 31 जुलाई की आपकी सारी एंट्री आ जाएंगी। तो जिस भी पीरियड में आपको देखना है उस पीरियड की आप एंट्री यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1 मई से लेकर और 31 मई का पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 1 मई से 31 मई के बीच में आपने जो भी एंट्री की है वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो जो भी पीरियड आपको सिलेक्ट करना है वो पीरियड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। F4 चेंज वाउचर पर जाएंगे और यहाँ पर अब मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर सेल्स की एंट्री देखना चाहते हैं, तो सेल्स को सिलेक्ट किया तो ये देखिए यहाँ पर 1 मई 2019 से लेकर 31 मई 2019 के बीच की सारी सेल्स की एंट्री आपको शो होने लगेगी। तो ये बहुत साधारण तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है कि आप जो भी सेपरेट रूप से जिस भी वाउचर एंट्री को देखना चाहें, जिस भी पीरियड के अंतर्गत देखना चाहें, उस पीरियड के अंतर्गत आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, आपको डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले से फिर जाना है आपको डे बुक में। जो भी पीरियड आपको रखना है वो पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद आप यहाँ पर सारे के सारे वाउचर एंट्री को देख पाएंगे। F4 चेंज वाउचर पर जाएंगे, यहाँ पर सारे वाउचर एंट्री जो भी आपने किए वो वाउचर आपको शो होंगे। जिस भी वाउचर को आपको देखना है एंट्री उसको आप सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपके सामने वो सारे के सारे वाउचर आपके सेपरेट रूप से यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए पेमेंट वाउचर हमने सिलेक्ट किया तो जितने भी पेमेंट वाउचर की एंट्री हमने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में की थी, है ना, तो देखिए वो सारी की सारी यहाँ पर शो होने लगी। तो दोस्तों एक तो ये तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा एक तरीका और बताते हैं, यदि आपको कभी जरूरत पड़े तो आप उस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू में रहना है, यहाँ से आप जाएंगे डिस्प्ले में, ठीक है ना। डिस्प्ले से अब आपको यहाँ पर आ जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट करके और आप कर दीजिए एंटर प्रेस। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन होगा स्टेटिक्स का, ठीक है ना। स्टेटिक्स पर आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको
वाउचर वाइज यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए नीचे देखेंगे तो टोटल 28 वाउचर एंट्री यहाँ पर आ रहे हैं, यानी इस पीरियड में 1 अप्रैल 2019 से लेकर और 31 जुलाई 2019 के बीच में आपने 28 वाउचर एंट्री की है, तो वो यहाँ पर आपको टोटल शो होंगी। अब आपको ये देखना है क्रेडिट नोट, तो यहाँ पर देखिए शो हो रहा है क्रेडिट नोट की 2 वाउचर एंट्री की है, डेबिट नोट में 2 वाउचर एंट्री की है, जर्नल की 1 वाउचर एंट्री है, पेमेंट में 4 शो हो रहे हैं, यानी पेमेंट की 4 एंट्री हमने की है, परचेज की 8 एंट्री हमने शो की है क्योंकि परचेज के सामने यहाँ पर 8 शो हो रहा है, रिसिप्ट में 3 एंट्री की है और सेल्स की भी हमने 8 एंट्री की है। तो यदि आपको इस तरह से जरूरत पड़े तो आप यहाँ पर भी आकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सेपरेट रूप से टोटल वाउचर एंट्री भी पता चल जाएगी और सेपरेट रूप से आपने जो वाउचर एंट्री की है वो भी पता चल जाएगी। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दें। 1 मई से 31 मई देखना है तो 1 मई से 31 मई कर दिया, तो ये पीरियड आ गया 1 मई 2019 से लेकर 31 मई 2019 और यहाँ पर टोटल में 11 वाउचर एंट्री हो रही है। तो इस पीरियड में हमने जो भी एंट्री जिस वाउचर की है वो आपको यहाँ पर शो होंगी। पेमेंट की हमने 1 एंट्री की है, परचेज की 5 एंट्री और 1 रिसिप्ट की 7 एंट्री हो गई और 4 एंट्री हमने की है सेल्स की, तो 11 एंट्री यहाँ पर आपको शो हो रही है। अब आपको यदि देखना है तो आप जिस भी वाउचर एंट्री आपने की है उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे यहाँ पर सेल्स सिलेक्ट है और यहाँ पर 4 शो हो रहे हैं, यानी 4 वाउचर एंट्री हमने सेल्स की है किस पीरियड में 1 मई से लेकर 31 मई के बीच में। तो सेल्स जहां पर 4 वाउचर एंट्री शो हो रही हैं तो उसको हमने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पर आपको मंथली वाइज भी सोने लगेंगी। मई मंथ में देखिए यहाँ पर 4 हमने वाउचर एंट्री की है सेल्स की, तो वो चारों यहाँ पर इस तरह से शो होंगे, ठीक है ना। इसके साथ अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। 1 अप्रैल से लेकर और पूरा 31 जुलाई तक का हम पीरियड ले लेते हैं। 28 यहाँ पर हमने एंट्री की है। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे पूरा पीरियड हमने सिलेक्ट कर दिया, परचेज की 8 एंट्री हमने की है, परचेज को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आपको मंथली वाइज जानकारी मिल जाएगी, है ना, क्योंकि हमने पूरा पीरियड सिलेक्ट किया है। तो मई मंथ में हमने 5 एंट्री की है, परचेज की जून में 1 और जुलाई में 2, यानी इस तरह से 8 एंट्री हमने पास की है। यहाँ पर जिस भी एंट्री को आपको देखना है मई मंथ को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी परचेज की एंट्री मई मंथ की खुलकर आ जाएंगी। मॉडिफाई करना है तो आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख भी सकते हैं, और मॉडिफाई करना चाहें किसी भी फील्ड में तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मंथली वाइज और सारे वाउचर वाइज भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये 2 तरीके हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, जब भी आपको जिस भी तरह से रिपोर्ट्स देखनी हो, अपनी जो भी वाउचर एंट्री आपने की है उन वाउचर एंट्री की सारी वाउचर एंट्री देखना है किसी भी पीरियड में तो आप डे बुक में जाकर देख सकते हैं, और डे बुक में जाकर ही आपको सेपरेट रूप से कोई भी वाउचर एंट्री देखनी है केवल, तो आप वो वाउचर एंट्री भी देख सकते हैं। किस तरह से देख सकते हैं उसकी मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, उन 2 तरीकों के माध्यम से आप ये जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। धन्यवाद।